लाल शर्मा और बीजेपी, ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका रोशन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ती है और अब बात मरुधरा में हो रहे सियासी संग्राम की करेंगे, जहां एक तरफ बीजेपी 400 पार का नारा बड़े ही विश्वास के साथ लगा रही है, तो वही कांग्रेस नेताओं का दावा है कि इस बार राजस्थान के परिणाम चौंकाने वाले होंगे। नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी ने भी चुनावी माहौल को गर्मा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मरुधरा में सियासी रण की तैयारी जोरदार है। हर तरफ वार और पलटवार है। नेताओं की तीखे बयानों ने चुनावी फिजाओं को गर्म कर दिया। एक तरफ भगवा खेमे ने इस बार 400 पार की बात कही, तो वहीं कांग्रेस को इस बार कुछ अलग होने की उम्मीद है। दोनों तरफ के बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने बाड़मेर में बीजेपी की बड़ी जीत होने की बात कही है। हमारे लोकप्रिय और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा के साथ जुड़े तो समाज के लोगों में निश्चित रूप से मतलब खुशी है, प्रसन्नता है और वो हमारी विचारधारा के साथ में जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरह ही कांग्रेस के भी अपने दावे हैं। सचिन पायलट ने दौसा में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस की जीत होगी। सचिन पायलट ने तो बीजेपी के 400 पार के नारे पर भी तीखा तंज कसा। पायलट ने कहा है कि लक्ष्य 400 पार की नहीं, गरीबी हटाने का होना चाहिए था। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार भी किया। मदन दिलावर ने कहा है कि बीजेपी जरूर 400 पार करेगी। साथ ही कांग्रेस को अनुसूचित जाति की विरोधी पार्टी बताया। सुनिए दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा। टारगेट तो ठीक है, टारगेट उनका होना चाहिए गरीबी मिटाने का, टारगेट होना चाहिए रोजगार दिलाने का, टारगेट होना चाहिए महिलाओं को माताओं को सुरक्षित रखने का, टारगेट होना चाहिए कालेधन को खत्म करने का। जो पहले 10 साल टारगेट थे वो तो पूरे हुए नहीं है, अब नए टारगेट आ रहे हैं 2047 का और फलाना और बाकी बातें, इन बातों में कोई दम नहीं है। ये 400 पार भारतीय जनता पार्टी इसलिए लाना चाहती है कि जो 2/3 बहुमत के कारण से जो काम बचे हुए हैं उनको भी पूरा करना चाहती है जो राष्ट्रहित में है। परंतु जो कांग्रेस कर रही है ना कि 400 पार आरक्षण समाप्त, ये मुंगेरी लाल जैसी बातें कर रही है। वही सियासी बयानों की बहार में वैभव गहलोत भी डुबकी लगा रहे। सिरोही जालौर से चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे वैभव गहलोत ने बीजेपी पर जनता से वादा खिलाफी का गंभीर आरोप लगाया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव पिछली बार जोधपुर से चुनावी मैदान में थे, जहां उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार वैभव गहलोत बदले से नजर आए। बीजेपी पर तीखे सियासी वार कर रहे हैं। जब वैभव गहलोत ने तीखा वार किया तो पलटवार भी तो होना ही था। बीजेपी प्रवक्ता रोहित खत्री ने कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि गरीबों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बल्कि अपने 5 स्टार होटल उन्होंने बनाए। 2 दशक से इस क्षेत्र में भाजपा सांसद को मौका दिया, मगर भाजपा सांसद 20 सालों में ऐसा कोई अपने खाते में कीर्तिमान नहीं बता सकते वो दिल्ली की सरकार से कोई चीज यहाँ की लेकर आए। निमली कोटी और 5 स्टार होटलों जैसे कांग्रेस के नेताओं के बन गए। गरीब बेचारे मरम्मत के लिए तरस रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं, पर उनकी कोई सुनता नहीं है। आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जनता से रूबरू हो रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया है। कांग्रेस और बीजेपी की इस रस्साकसी ने चुनावी माहौल तो गर्म कर दिया, लेकिन जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही। आने वाले समय में इससे भी ज्यादा तीखी बयानबाजी आपको और भी ज्यादा सुनने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात करेंगे हनुमान बेनीवाल के हाले दिल की। कांग्रेस में अब तक उसके अपने नेता ही ये बात कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन आला कमान के निर्देश पर उन्हें चुनाव लड़ना पड़ रहा है। लेकिन अब ये आलम है कि गठबंधन प्रत्याशी भी इसी बात को रिपीट कर रहे हैं। नागौर के गोराव गांव में एक जनसभा में बेनीवाल ने कहा कि उन्होंने हाथ जोड़कर चुनाव न लड़ने की अपील की थी, लेकिन खड़ा कर दिया। सुनिए। चुनाव लड़ने से क्यों कतरा रहे हैं विपक्ष के नेता? मैं हाथ जोड़े, मैं मन मत उतारो यार, मैं तो विधानसभा चुनाव लड़ी हूँ 5 साल, राजस्थान में लड़ाई लड़नी मन।
कांग्रेस के बाद गठबंधन उम्मीदवार के दिल का हाल। अपनी पार्टी के लोग बीजेपी का प्रचार करें, कौन दुपट्टा बांध और बाहर निकाल सके और कहीं मत लगा बारह है कहीं बताओ मन। एक जनसभा में हनुमान बेनीवाल ने खोला दिल का राज। पार्टी में ही पार्टी को दुश्मन बैठे भाई, दूसरों की जरूरत नहीं है। अब तो आप ये मत मानो कि कांग्रेस है बीजेपी है। हाथ जोड़कर कहा था मुझे चुनाव मत लड़वाओ। पहले चरण का मतदान बस कुछ ही दिन में होने वाला है। बीजेपी चुनाव से पहले ही जीत मानकर चल रही है। अब तो विपक्ष के नेताओं के बयानों से भी ऐसा लगने लगा है कि वो अपनी हार मान चुके हैं। अब तक कांग्रेस के कई दिग्गज चुनाव लड़ने से इनकार की बात स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन अब गठबंधन प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल का ऐसा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बिना मर्जी के चुनाव लड़ने की बात कही है। मेरा हाथ जोड़े मैं मन मत उतारो यार, मैं तो विधानसभा चुनाव लड़ू 5 साल राजस्थान में लड़ाई लड़नी मन मैं खड़े दिल्ली जा ठाको एक दो आदमी लड़ कौन सके दिल्ली के माए है ही नहीं। वहां तो 5 जना उठे पार्टी का 6 जना पद बैठ जाए तो ये मथुरा का पारा है। तो हनुमान बेनीवाल नागौर से गठबंधन प्रत्याशी हैं और बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा से उनका मुकाबला है। दोनों के बीच सियासी बयानबाजी भी इन दिनों चरम पर है, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके से जाल के गौराव गांव में आयोजित सभा में अपना हाले दिल बयान किया, उससे इतना तो जाहिर है कि बेनीवाल भी कहीं न कहीं मान चुके हैं कि बीजेपी जीतने के जो दावे कर रही है वो खोखले साबित होने वाले नहीं है। कांग्रेस के मैं 5-7 लोग हैं, मैं जिला अध्यक्ष में रोज के रोज प्रदेश ऊपर वृंदावन है कि वृंदावन को बाहर निकालो 5 दिन होगा साहब। मतलब अपनी पार्टी के लोग बीजेपी का प्रचार करें, कौन दुपट्टा बांध और बाहर निकाल सके और कहीं मत लगा बारह है कहीं बताओ मन। पार्टी में ही पार्टी को दुश्मन बैठे भाई, दूसरों की जरूरत नहीं है। इंडिया गठबंधन उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल से पहले कांग्रेस नेता सुदर्शन सिंह रावत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। कुछ ऐसी ही बात जयपुर से कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप सिंह खाचरियावास ने कही थी, जिन्हें सुनील शर्मा का टिकट काट करके उम्मीदवार बनाया था। बिना मन से चुनाव लड़ने की बात कहने वाले आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन की तुलना तरबूज की ढेर से की है। साथ ही कुछ नेताओं पर कांग्रेस का दुपट्टा पहन करके बीजेपी के प्रचार करने का आरोप लगाया, जिसके बाद नागौर में कांग्रेस ने कुचेरा नगरपालिका अध्यक्ष तेजपाल मिर्धा समेत 3 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, लेकिन जो आलम विपक्ष में देखने को मिल रहा है उसके बाद इतना तो तय है कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी ये मान चुका है कि बीजेपी भारी बहुमत से जीतने वाली है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बांसवाड़ा डूंगरपुर की लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। अरविंद डामोर को भले ही कांग्रेस ने पार्टी से बाहर निकाल दिया हो, लेकिन वो पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। बांसवाड़ा की लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर आई। तीर कमान से निकल चुका है। मैं पूरी तरह से मैदान में खड़ा हूं और चुनाव लड़ूंगा पूरे डंकी की चोट पे। डामोर के गेम से डगमगाई सियासत। डट के रहूंगा मैदान में, लड़ूंगा चुनाव में। तो मैं पैर खींचने वाला नहीं, पीछे हटने वाला नहीं, डट के रहूंगा मैदान में और लड़ूंगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा की राजनीति में भारी उठापटक चल रही। ऐसा पहली बार हुआ कि प्रत्याशी पार्टी का कहलाएगा, लेकिन पार्टी उसके साथ नहीं होगी। यानी अरविंद डामोर कांग्रेस के सिंबल के साथ मैदान में तो जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ही इनके विरोध में और आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन किया जा रहा। कहते हैं राजनीति में कुछ भी संभव, और डूंगरपुर बांसवाड़ा की राजनीति में यही हो रहा। टिकट किसी और को, नामांकन भरा किसी और ने, और कांग्रेस अब समर्थन किसी और को दे रही। स्थिति साफ है कि कांग्रेस खुद ही पूरे चुनाव में असमंजस की स्थिति में है। दरअसल कांग्रेस ने 4 अप्रैल को अर्जुन बामनिया को टिकट देकर ऐन मौके पर अरविंद डामोर का नामांकन भरवा दिया। इसके बाद कांग्रेस का गठबंधन का प्लान
गोपनीय तरीके से चलता रहा और फिर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गठबंधन प्रत्याशी राजकुमार रोत को समर्थन देने का फैसला कर लिया, जिसके बाद अब स्थिति त्रिकोणीय मुकाबले वाली हो गई और अब समीकरण के आधार पर बीजेपी के महेंद्रजीत सिंह मालवीय और बाप के राजकुमार रोत के बीच सीधी टक्कर है। लेकिन अरविंद डामोर भी कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर मैदान में अपना समीकरण साध रहे हैं। अरविंद डामोर ने इसके लिए कांग्रेस पर जमकर अपनी भड़ास भी निकाली। अगर विड्रॉ कराना था तो अर्जुन सिंह जी और माननीय जिलाध्यक्ष महोदय, इन दोनों को मेरे से फार्म नहीं भरवाना था, किसी और टमी से फार्म भरवाना था। मेरे 17 वर्ष की राजनीतिक कैरियर, मेरी माँ के 40 वर्ष का राजनीतिक कैरियर क्यों दाव पे लगाया इन लोगों ने? क्यों मुझे राजनीति का बलि का बकरा बनाने की कोशिश करी? अगर आज मैं फार्म खींच लेता तो हजारों लाखों युवा जो कांग्रेस की विचारधारा से बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पनप रहे हैं, आज पहली बार देश आजाद हुआ, पहली बार बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में युवाओं को मौका मिला और युवा बहुत खुश था, क्योंकि इतना शानदार फैसला हमारे राहुल जी गांधी ने लिया, शानदार फैसला मल्लिकार्जुन जी खड़गे ने लिया, शानदार फैसला सोनिया जी गांधी ने लिया। बात तो बिल्कुल साफ है कि अरविंद डामोर जैसे युवा प्रत्याशी की किस्मत तो दांव पर है, लेकिन सियासी गणित अब बहुत ही कठिन हो चुका और कांग्रेस अब बाप प्रत्याशी को समर्थन कर रही है और डामोर ने इसको लेकर कांग्रेस को खुली चुनौती दी। अब देखिए, तीर कमान से निकल चुका है। मैं पूरी तरह से मैदान में खड़ा हूं और चुनाव लड़ूंगा पूरे डंकी की चोट पे। हमारे जो युवा हैं, जिनकी विचारधारा कांग्रेस की है, उनके लिए मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि आज अगर मैं समर्थन कर देता हूं, आज अगर मैं बैठ जाता हूं, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग, माताएं, बहनें, छात्र छात्राएं मुझे आज ये कहेगी कि हमारे लिए आवाज उठाने के लिए एक बंदे ने आवाज उठाई, उसने भी पैर पीछे खींच लिए। तो मैं पैर खींचने वाला नहीं, पीछे हटने वाला नहीं, डट के रहूंगा मैदान में और लड़ूंगा चुनाव में। जिलाध्यक्ष जी और अर्जुन बामणिया जी ये कह रहे हैं कि हम बाप पार्टी को समर्थन करेंगे। सिंबल तो कांग्रेस ने मुझे दिया है, कांग्रेस का सिंबल तो मेरे पास है, तो आप बाप पार्टी का प्रचार किस तरह से करेंगे? बाप पार्टी को कांग्रेस के वोट कैसे दिलाएंगे? क्या आप घर घर पहुंचेंगे कांग्रेस को वोट मत देना, जबकि उनका सिंबल खड़ा है, बैलेट मशीन पे उनका सिंबल खड़ा है, सिंबल खड़ा है तो कैंडिडेट खड़ा है, वो तो कैंडिडेट के वोट हुए, किस तरह से प्रचार करेंगे? इसी तरह विधानसभा उपचुनाव के तहत बागीदौरा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कपूर सिंह ने भी गठबंधन के तहत अपना नामांकन वापस लिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपना नामांकन वापस ले लेता तो बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र में मेरी और पार्टी की इमेज खत्म हो जाती। नाला कमान का जो आदेश था साहब, मुझे नॉलेज में ही नहीं है, और आदेश जब हुआ भी होगा तो लास्ट समय हुआ, मुझे इस चीज का पता ही नहीं है आला कमान ने क्या किया वो। और पहली बात तो मैं क्या है कि वकील हूँ, पैसे से कानून को समझता हूँ और मैं कैंडिडेट हूँ, मेरी व्यक्तिगत रेपुटेशन बनी हुई है, पार्टी की इज्जत बनी हुई है। यदि मैं फॉर्म मतलब खींच लेता तो पार्टी और मैं दोनों खत्म हो जाते हैं। इस सियासी घटनाक्रम से राजनीतिक पारा उबाल पर है, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कपूर सिंह और अरविंद डामोर को अनुशासनहीनता पर 6 साल के लिए पार्टी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया। दोनों ही सीटों पर सियासी पारे में भी उबाल है और चर्चा है कि कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन वापस नहीं लेने से बीजेपी को फायदा मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो राजस्थान में बीजेपी का कुनबा बढ़ता चला जा रहा है। अब एसीबी के पूर्व डीजी बीएल सोनी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी में शामिल होते ही बीएल सोनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ये रिपोर्ट देखिए। वडोदरा का सियासी रण हर तरफ से खुला हुआ है। जोड़ तोड़, आरोप प्रत्यारोप के साथ दल बदल का दौर भी जारी है। सियासत के इस खेल में संतरी से लेकर मंत्री तक अपना पाला बदल रहे हैं। अब एसीबी के पूर्व डीजी बीएल सोनी भी भगवामय हो गए। बीजेपी का दामन थामते ही बीएल सोनी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। हाँ, नाठी का बाड़ा और जो भी सांचौर की पाठशाला की जो भी बातें, ये एक राजस्थान में तो आप जानते हैं कि इसके बारे में किंवदंतियां होने लगी है, हर जगह कहानियां होने लगी है गाँव। तो इनका कहीं न कहीं खुलासा होना चाहिए। अगर गलत है तो गलत साबित होना चाहिए, सही है तो उसका खुलासा होना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि होगा खुलासा। 1988 बैच के आईपीएस रहे भगवान लाल सोनी को पार्टी कार्यालय में अरुण चतुर्वेदी और नारायण पंचारिया ने बीजेपी ज्वाइन कराई।
भगवा पटका पहनते ही सोनी ने नाथी का बाड़ा और सांचौर की पाठशाला का नाम लेकर जमकर हमला बोला। एक समय सोनी राजस्थान के डीजीपी बनने के बड़े दावेदार थे, लेकिन किसी वजह से वो डीजीपी नहीं बन पाए। लगता है उसी का मलाल उन्हें आज भी है। हालांकि रिटायर्ड होते ही सोनी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। भर्तियों में धांधली का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उन्होंने उठाया। आपने देखा होगा इसके बारे में हमेशा चर्चा होती थी कि कुछ ऐसे लोग थे जिनको कि डिस्प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा नंबर दिए गए, कुछ परिवारों के लोग थे जो सेलेक्ट हो गए, और एक पर्टिकुलर तहसील थी जहां से बहुत सारे सब इंस्पेक्टर्स भर्ती हो गए। तो ये जो समाचार पत्रों में अलग अलग करके जो बातें आती थी, उन्हीं को लेकर के आम जन में एक इस तरह का उत्सुकता हुई, और हमारे जो साथ के लोग हैं वो भी बाहर से पूछने लगे कि यार ये क्या है कि मतलब एक ही परिवार में किसी के 80 नंबर आ रहे हैं, किसी के 84 नंबर आ रहे हैं। 35 की अफसरी के बाद बीएल सोनी का अब नेता नगरी में पदार्पण हुआ। पहले ही दिन अपने बयानों के जरिए उन्होंने अपनी एंट्री को धमाकेदार बनाने की कोशिश की, पर आगे के सफर में कामयाबी कितनी सीढ़ियां वो चढ़ पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अफसरों से लेकर नेताओं के बीच उनके बयानों की सियासी गर्माहट जरूर पैदा हो गई। बीएल सोनी बीजेपी के नेता बन चुके हैं, तो माना यही जा रहा है कि इन्हीं आरोपों के दम पर बीजेपी अब कांग्रेस पार्टी को चुनावी माहौल में घेरने की कोशिश करेगी और चुनाव बाद बीएल सोनी को राजनीतिक नियुक्तियों से भी पार्टी नवाज सकती है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और सिरोही जालौर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया। अशोक गहलोत ने कहा कि बकरा मंडी में बकरों की तरह एमएलए खरीदे गए। महाराष्ट्र में 50-50 करोड़ में एमएलए खरीदे गए। कांग्रेस और शिवसेना की सरकार गिरा दी। बता दें कि सिरोही जालौर सीट से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। 3 बार मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रही और 3 बार आप आशीर्वाद मुख्यमंत्री रहे। 3 बार हिंदुस्तान में कितना लोग 3 बार मुख्यमंत्री रहे और 5वें साल पूरा किया है। खूब कोशिश करी मोदी जी तोड़ने, जो महाराष्ट्र सरकार तोड़ दी, मध्य प्रदेश में तोड़ दिया, पैरा दे पैसा दे खरीदे एमएलए ने। जो बकरा मंडी में बकरा बिके नहीं बिके हैं, ईद बात है। जो पैसा दे देने खरीदे मैंने, आप बताओ फिर लोकतंत्र कहाँ रहेगा। 50 करोड़ दिया बेटे महाराष्ट्र ने, 50 करोड़ एक एमएलए ने दिया है खरीदने, 50 एमएलए खरीद लिया और सरकार गिरा दी। कांग्रेस की शिवसेना ने बना दी बेटे, बीजेपी की सरकार बना दी और एक हिस्सा टूट गयो शिवसेना। और अब एक नजर 5 मिनट में 50